ओम शांति 10/7/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, पंजे मीठे बाबा। देह अभिमान छोड़, देह अभिमान बॉडी कॉन्शियस। देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस। मैं आत्मा कर रही हूँ, देख रही हूँ, बोल रही हूँ। देह अभिमानी बनो। देह अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो ईश्वरीय संप्रदाय बन के रहना है। मैं आत्मा देख रही हूँ, बोल रही हूँ, कर रही हूँ। उनको ही क्या कहा जाता है? ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो या दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? उत्तर, यह एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है? निराला है। जहाँ आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है ना एम ऑब्जेक्ट होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं और रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। तो रूह बन के बैठना है। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो। मैं आत्मा बाबा से सुन रही हूँ। देह न समझो, देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देह अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्मा अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का भाव, परमात्मा अर्थात ऊंचे से ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह परमात्मा यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा परंतु उच्च आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी हैं रचना। रचता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। किसकी? शिव बाबा की। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है। रचता को बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है। जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परमपिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं, उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। भक्ति मार्ग। वास्तव में असली नाम है राजेशो अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान। तो भक्ति में हो गया। वास्तव में क्या है ये? राजेशो अश्वमेघ अविनाशी रुद्र। विश्व का मालिक बनाने वाला यज्ञ, राजा बनाने वाला हमें बना। राजेशो अश्वमेघ मन का राजा बनाने वाला। अश्वमेघ मन को कहा है, मन घोड़ा है ना। गीता यान यज्ञ जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान कोई में है वह दे सकते हैं। और कोई सत्संगों में वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है
आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है। देह अभिमानियों के मतलब आत्मा तो शरीर ही है ना। कहते भी है नंगे आए हैं नंगे जाना है, शरीर धारण किया है फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। यह बात तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है वेद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात। मध्य से अंत तक क्या है? रात। दिन है सतयुग त्रेता, तो आदि मध्य अंत। आदि सतयुग होगी जिसको दिन कहा जाता है, मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था, इसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी ईश्वर की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब थे अभिमानी है। बाप आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बल्कि कहते भी हैं बिरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है, जो भी मनुष्य मात्र है उनका यह तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं आप तो कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना, यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना। उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सोलवेंट था, हीरे ज्वारों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाई है। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनबी ऊंट भर कर ले गए। इतने माला माल थे, ऊंट तो क्या कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर न सके। सतयुग में सोने हीरे जवाहरात के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनबी तो अभी आया है। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वह फिर अर्थक्वेक के अंदर चले जाते हैं। तो द्वापर में भी हमारे पास रहते हैं बहुत सोने के महल, जो सतयुग त्रेता में थे वो अर्थक्वेक से अंदर चले जाते हैं। लेकिन द्वापर में भी बहुत होते हैं। जो मोहम्मद गजनबी द्वापर में आता है तो लूटता है। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। 100% इरिलीजियस, अधार्मिक, अनराइटियस, गलत, इंसॉल्वेंट, गरीब, पतित, विशेष, विकारी। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस, निर्विकारी। भारत शिवालय था, इसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पार्श्व बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है तुम्हारी गतमत न्यारी है। श्रीमत के लिए ही गाया जाता है, बाबा की श्रीमत न्यारी है ना, तो इसी के कारण गाया जाता है कि तुम्हारी गतमत न्यारी है। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते।
बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ कि तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, कलयुग तो अभी बच्चा है। बाबा कहते हैं, बस बच्चा है, थोड़ा सा खत्म होने वाला है ही। तो कलयुग शास्त्रों में क्या उल्टा लिख दिया, कहते हैं बच्चा है। बाबा कहते हैं, थोड़ा सा बच्चा है, बच्चा नहीं है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, 40 लाख योनियां समझने के कारण। और योनियां किसने तक मिली? 40 लाख। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी। कितनी जनसंख्या हो जाती है? अभी देखो कितनी, 100 साल में कितनी जनसंख्या हो गई, 800 करोड़। तो 84 लाख होते तो कितने होते? 800 करोड़ को कर दो, कितने हो गए? आते ही नहीं धरती पे। तो कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी, वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो ना, कि 84 लाख। वेद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग के, जो आधा कल्प चलते हैं, इसे कोई मुझे नहीं मिलते हैं। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि कृष्ण की संख्या 2,000 वर्ष में इतनी हुई है। कृष्ण की संख्या ही इतनी होगी, 2,000 वर्ष में आए हुए हैं। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हैं हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है। भूलने के कारण क्या बोल दिया? हिंदू धर्म, जिसके कारण भारतवासी कमजोर हो गए, अपने धर्म को भूल जाओ, क्योंकि क्या है, रिलीजन इज माइट। कमजोर बन गए। हिंदू धर्म तो होता नहीं है। भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वह देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए? देवताओं को वॉइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ, उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वॉइसलेस था, नई दुनिया थी, जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था, और पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है? भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भरपूर था, सॉल्वेंट भरपूर। भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है, अब गरीब। सतयुग में सॉल्वेंट था, सबसे भीख मांग रहे हैं, इंसॉल्वेंट बनने के कारण प्रजा से भी भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बात है ना। आज आज के देह अभिमानी मनुष्य को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को कहा, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, डायरेक्ट क्लास में बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन नहीं रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए 7 रोज की भट्टी में बिठाया जाता है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। यह उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप, श्री कृष्ण है देवता। सूर्यवंशी सो, चंद्रवंशी सो, वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य था। वहाँ वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई की राय लेने की दरकार नहीं है, वहाँ वजीर होते नहीं है। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग। अभी यह नरक, नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है, देखना है बाप दादा को,
स्मोक खड़े हैं, मैं देही अभिमानी आत्मा। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। आज का वरदान देखेंगे, बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार। हाँ, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संगदोष में व्यर्थ गंवाते हो, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, सम्मान के बजाय किसी भी प्रकार के विमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं तो उसी में ही लगाना है। यही है ऑनेस्ट बनना। आज का स्लोगन है, ओपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं करनी है। ओपोजिशन किससे करनी है? माया से। दैवी परिवार के लिए सदा शुभ भावना, शुभ कामना। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेय सेवा के निमित्त बनो। सभी आत्माएं एक ही वेद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे मंग उत्साह का श्रेय संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना है। वेद की स्टेज पर स्थित हो, वेद की आत्माओं की सेवा का श्रेय संकल्प करो। यही सेवल सफलता का सहज साधन है। सभी आत्माएं एक ही वेद का परिवार है। अपने परिवार के कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे मंग उत्साह का श्रेय संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में बिजी नहीं रहना है। वेद की स्टेज पर स्थित हो, वेद की आत्माओं की सेवा का श्रेय संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है। अच्छा, हम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।